Hello student, this is Preeti Gupta from Amber International School, Nayagaon, Kota. Today we are going to start chapter 2, maps. Let's start chapter 2, maps. Concept mapping, what is a map? Map क्या है? Second is map of types of map. Map के type कितने प्रकार के map होते हैं? Third is language of map. Map की language, direction, scale, sign and symbols, colors. So students, start chapter 2, map. A map is a drawing of the earth or a part of it on a flat surface. map एक प्रकार की ड्राइंग होती है, वह अर्थ की भी हो सकती है, अर्थ के किसी भी पार्ट की हो सकती है. एक फ्लैट सरफेस पे बनी हुई ड्राइंग, चाहे वह अर्थ की हो या अर्थ के किसी भी पार्ट की हो. You can draw maps on a flat surface to show continents, countries, cities और even a neighborhood. और हम मैप की जो फ्लैट सरफेस होती है उस पर कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, सिटीज़ और जो नेबरहुड्स कंट्रीज होती है उन्हें भी शो कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन ड्रॉ अ मैप फॉर योर होम एंड शो ऑल द डिटेल्स ऑन इट. एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कि हम अपना घर है उसका मैप ड्रॉ करके और उसकी लोकेशन और आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं उसमें शो कर सकते हैं. मैप्स आर मोर यूजफुल देन ग्लोब्स व्हेन यू वांट टू मोर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन. यदि आप किसी भी प्लेस की मोर डिटेल्स जानना चाहते हैं, ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं, तो मैप ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं देन ग्लोब्स. मैप्स आर ऑल्सो ईजियर टू कैरी अराउंड. मैप्स को कैरी करना ईजी होता है. दे कैन बी फोल्ड और रोल्ड एंड कैरीड एनीवेयर. मैप्स को फोल्ड करके, रोल्ड करके ईजिली एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है. हावेवर लाइक ग्लोब्स, मैप्स ऑल्सो हैव सर्टेन लिमिटेशन. जिस तरह से कि ग्लोब की लिमिटेशंस होती हैं उसी तरह से मैप्स की भी सर्टेन लिमिटेशंस होती हैं. एज द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप एंड इट्स सरफेस इज कर्व्ड. जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ का जो शेप है स्फेरिकल शेप होता है. इट इज़ नॉट ईजी टू रिप्रेजेंट ए कर्व्ड सरफेस ऑन अ फ्लैट सरफेस. इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है फ्लैट सरफेस पर कर्व्ड सरफेस को मेंशन करना. सच एज पेपर जैसे फ्लैट चीज पर मैप को कर्व्ड शेप में मेंशन करना थोड़ा मुश्किल होता है. बट ए मैप ऑफ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द अर्थ कैन बी मोस्टली एक्यूरेट. लेकिन जो मैप होता है वह एक स्मॉल पोर्शन होता है अर्थ का, कैन बी मोस्टली एक्यूरेट, और यह ज़्यादा एक्यूरेट होता है देन ग्लोब. इन दिस पार्ट वी रीड अबाउट टाइप्स ऑफ मैप. अब इस पैराग्राफ में हम मैप्स के टाइप के बारे में पढ़ेंगे. मैप्स कैन बी लार्ज और स्मॉल. मैप लार्ज भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं. वॉल मैप्स आर अवेलेबल इन मेनी साइजेस. जो वॉल मैप्स होते हैं वो भी अलग अलग साइजेस में अवेलेबल हैं. दे आर यूज टू टीच स्टूडेंट्स इन अ क्लास. और यह स्टूडेंट्स को क्लास में टीच करने में काम आते हैं. बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस. और बहुत सारे मैप्स को बनाकर जो मिलकर एक बुक बनाई जाती है उस बुक को एटलस कहा जाता है. मैप्स can be of different types. Maps that show physical features such as mountain, plains, plateaus and water bodies are known as physical maps. वहाँ मैप्स जिसमें फिजिकल फीचर्स को मेंशन किया जाता है, सच एज फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, वाटर बॉडीज, इस तरह के मैप फिजिकल मैप्स होते हैं. ऑन द अदर हैंड मैप्स दैट शो डिफरेंट कंट्रीज, स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप. और वहाँ मैप जिसमें पॉलिटिकल फीचर्स मीन्स किसी भी स्टेट को, कंट्री को और उनकी कैपिटल को मेंशन किया जाता है, इट इज कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स. बिसाइड्स दीज देयर आर स्पेशल मैप्स दैट शो रेलेवेंट नेटवर्क्स, soil types, distribution of forest, natural resources, crops, industries, rainfall, etc. इनके अलावा मैप में हम रेलवे नेटवर्क को शो कर सकते हैं, सॉइल टाइप्स को शो कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम पता लगा सकते हैं, क्रॉप्स के बारे में पता लगा सकते हैं, इंडस्ट्रीज के बारे में, रेनफॉल के बारे में. ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मैप के थ्रू मिल सकती है. नाउ वी रीड अबाउट लैंग्वेज ऑफ मैप्स. मैप्स की लैंग्वेज के बारे में हम पढ़ेंगे. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन गिवन इन अ मैप करेक्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स लैंग्वेज. मैप को इजीली समझने के लिए, इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए हमें मैप की लैंग्वेज को समझना बहुत ही ज़रूरी है. मैप्स यूज डायरेक्शन, स्केल, साइंस, सिम्बल्स एंड कलर्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन. लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट देम.
मैप्स में जो अलग अलग कलर का यूज़ होता है, अलग अलग सिंबल्स का यूज़ होता है, उनके थ्रू हमें अलग अलग फिजिकल फीचर के बारे में पता चलता है। अब आगे उसके बारे में जानेंगे। डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी अ मैप। किसी भी मैप को स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए डायरेक्शन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। द फोर मेन डायरेक्शन है, एज यू नो, फर्स्ट इज नॉर्थ, सेकंड इज साउथ, थर्ड इज ईस्ट एंड फोर्थ इज वेस्ट। इफ यू लुक एट अ मैप you will see that the top of the map, यदि आप मैप को देखते हैं तो सबसे टॉप पर शो द नॉर्थ डायरेक्शन शो होता है। इट इज मोस्टली शोन बाय एन एरो मार्क्ड एन, और यहाँ एक एरो से शो किया जाता है जिसमें एन मार्क्ड होता है। वंस यू नो वेयर नॉर्थ लाइज यू कैन इजीली फाइंड द अदर डायरेक्शन। यदि आपको एन डायरेक्शन आप फाइंड कर लेते हैं तो बाकी की जो 3 डायरेक्शन है वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द साउथ इज अपोजिट टू द नॉर्थ, नॉर्थ के अपोजिट में जो डायरेक्शन होता है इट इज कॉल्ड साउथ डायरेक्शन। दैट इज द बॉटम, जो कि बॉटम मैप के बॉटम में होता है। द ईस्ट इज टू द राइट, मैप की राइट साइड पर ईस्ट डायरेक्शन होता है। एंड द वेस्ट इज द लेफ्ट, और लेफ्ट साइड में वेस्ट डायरेक्शन होता है। सो स्टूडेंट, इन दिस पैराग्राफ वी रीड अबाउट डायरेक्शंस। अपार्ट फ्रॉम द मेन डायरेक्शन के अलावा देयर आर 4 सब डायरेक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज नॉर्थ ईस्ट, इट्स लाइज बिटवीन द नॉर्थ एंड ईस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट सब डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में पड़ता है। सेकंड इज नॉर्थ वेस्ट, इट लाइज बिटवीन द नॉर्थ एंड वेस्ट, या नॉर्थ और वेस्ट के बीच में पड़ता है। थर्ड इज साउथ ईस्ट, इट लाइज बिटवीन द साउथ एंड ईस्ट, या साउथ और ईस्ट के बीच में पड़ता है। एंड फोर्थ इज साउथ वेस्ट, इट्स बिटवीन द साउथ एंड द वेस्ट, और यह साउथ और वेस्ट के बीच में पड़ता है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इट इज नॉर्थ, टॉप पर नॉर्थ है, बॉटम पे साउथ है, राइट में ईस्ट है और लेफ्ट में वेस्ट है। और ये 4 डायरेक्शन, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। तो इस तरह से ये 4 मेन डायरेक्शन एंड 4 सब मेन डायरेक्शंस होते हैं। स्केल, व्हेन अ मैप इज ड्रॉन एक्चुअल डिस्टेंस आर रिड्यूस्ड सो दैट दे कैन फिट ऑन पेपर। जो मैप है वह एक प्रॉपर स्केल के द्वारा बनाया जाता है ताकि उसे इजीली पेपर पे फिट किया जा सके। व्हाई इज दिस डन, तो यह कैसे किया जाता है? इज इट पॉसिबल फॉर यू टू ड्रॉ ए मैप and show both Delhi and Chandigarh by using the real distance between them which is about 3 किलोमीटर। यदि आप चाहते हैं कि हम मैप में दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच की जो डिस्टेंस है 300 किलोमीटर के, एक मैप में यह डिस्टेंस कवर करना पॉसिबल है? नहीं। क्या हम इतना बड़ा मैप बनाएंगे जिसमें हम 300 किलोमीटर डिस्टेंस को शो करें? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए हमें एक स्केल, जो मैप स्केल होती है, उसका यूज़ करना होगा। इट वुड नॉट बी प्रैक्टिकल, या प्रैक्टिकल नहीं है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्मॉलर यूनिट इज यूजुअली यूज्ड। एक स्मॉल यूनिट का यूज़ किया जाता है टू रिप्रेजेंट लार्ज डिस्टेंस ऑन द मैप। किसी भी लार्ज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए मैप में एक स्केल का इस्तेमाल होता है। टू गिव एन एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यू कैन यूज 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप टू रिप्रेजेंट एन एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर। यदि हमें मैप में 100 किलोमीटर डिस्टेंस शो करना है तो हमें स्केल का 1 सेंटीमीटर लेना होगा। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड चंडीगढ़ नाउ ऑन अ मैप? तो अब दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच की डिस्टेंस एक मैप में क्या होगी? कैन यू नाउ इजीली ड्रॉ द मैप शोइंग बोथ द सिटीज? क्या आप इन दोनों सिटीज को एक्यूरेट ड्रॉ कर सकते हैं? द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस इज नोन एज द स्केल ऑफ द मैप। अब हमने जो स्टैंडर्ड साइज लिया है या स्टैंडर्ड मानक लिया जाता है उसी को द स्केल ऑफ द मैप कहा जाता है। इन द अबव मेंशन्ड एग्जांपल द स्केल वुड बी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर। बट कैन यू ड्रॉ अ मैप शोइंग इंडिया एंड कनाडा यूजिंग द सेम स्केल? अब ये हो गई इंडिया की पर्टिकुलर सिटीज़ के बारे में, दिल्ली एंड चंडीगढ़ के बारे में। अब हम बात करते हैं कि अभी यदि हमें अदर कंट्रीज़ की किसी सिटी को मैप के द्वारा बताना है, सपोज बाई कनाडा और इंडिया की जो डिस्टेंस है उसे हमें मैप में शो करना है,
तो क्या करना होगा, द स्केल फॉर दिस मैप वुड बी डिफरेंट एज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कंट्रीज इज वेरी लार्ज। तो हमें किसी और स्केल का इस्तेमाल करना होता है, हेंस ऑल मैप आर ड्रॉन अकॉर्डिंग टू अ सुटेबल स्केल। इस तरह से अलग अलग मैप को बनाने के लिए अलग अलग सुटेबल स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वी रीड अबाउट साइन एंड सिंबल्स। all of us you have a native language to communicate। हम सभी के पास एक नेटिव लैंग्वेज होती है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए। सिमिलरली मैप हैव अ लैंग्वेज ऑफ देयर ओन विच कंसिस्ट ऑफ साइंस एंड सिंबल्स। इसी तरह मैप की भी अपनी लैंग्वेज होती है जिन्हें साइंस और सिंबल्स के द्वारा समझा जाता है। माउंटेन्स, रिवर्स, ब्रिज, railway lines, dams, etc. can not be drawn on a map due to lack of space। हम माउंटेन्स को, रिवर्स को, रेलवे लाइंस को, डैम्स को एज इट इज मैप में ड्रॉ नहीं कर सकते बिकॉज इतनी स्पेस नहीं होती कि हम उन्हें एज इट इज ड्रॉ करें। These are usually represented with the help of symbol। इसलिए हम इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए पर्टिकुलर सिंबल्स का यूज करते हैं, एज शोन इन द फिगर, जो कि फिगर में बताए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल द लैंड बाउंड्री ऑफ द कंट्री इज। अब हम उन सिंबल्स को देखेंगे। देखिए, फर्स्ट रेलवे सिंबल्स, सेकेंड इज रिवर स्ट्रीम्स, थर्ड इज फॉरेस्ट सिंबल, ट्रीज बने होते हैं छोटे छोटे। माउंटेन सिंबल्स, माउंटेन्स के शेप्स बने होते हैं। ब्रिज का सिंबल, डैम, बाउंड्रीज। अब बाउंड्रीज दो तरह की होती है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, स्टेट बाउंड्रीज। तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज को कैसे शो किया जाता है वो आप बुक में फिगर के रूप में समझ सकते हैं। स्टेट बाउंड्रीज को कैसे शो किया जाता है मैप में वो भी दिया गया है। नेक्स्ट है रोड, मेटल रोड, जो कि मेटल से बने होते हैं, उन रोड को कैसे शो किया जाता है, और जो अनमेटल्ड या कच्चे रोड होते हैं उनको कैसे शो किया जाता है मैप में, वो सारे सिंबल्स बुक में दिए हुए हैं, यू कैन सी इजीली। नेक्स्ट, अ सिटी इज मार्क्ड बाय अ सर्कल। किसी भी सिटी को सर्कल के द्वारा मार्क किया जाता है। दीज साइन एंड सिंबल आर ऑल्सो नोन एज द कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल्स। मैप्स नॉर्मली हैव कीज विच हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग देम। और ये जो साइन और सिंबल्स है या मैप्स की की होती है जिनके थ्रू हम मैप को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कलर्स, नेक्स्ट पैराग्राफ इज कलर्स। डिफरेंट कलर्स आर यूज्ड टू शो वेरियस थिंग्स ऑन मैप। मैप में अलग अलग चीज़ों को शो करने के लिए, अलग अलग चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट मैप्स फॉलो ए कॉमन कलर स्कीम। फॉर एग्जाम्पल, मोस्टली जो मैप्स में कलर स्कीम है वो कॉमन होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे, ऑन ए फिजिकल मैप डिफरेंट कलर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। जो फिजिकल मैप होता है उसमें फिजिकल फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कलर इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट इज हाईलैंड्स आर शोन इन शेड्स ऑफ ब्राउन। हाईलैंड्स को ब्राउन कलर से शो किया जाता है। फॉर माउंटेन्स डार्क ब्राउन इज यूज्ड, whereas फॉर हिल्स लाइटर शेड इज यूज्ड। माउंटेन्स के लिए डार्क ब्राउन कलर का यूज किया जाता है, जबकि हिल्स के लिए लाइटर शेड या लाइट ब्राउन कलर का यूज किया जाता है। प्लेन्स आर शोन इन शेड ऑफ ग्रीन। प्लेन्स के लिए ग्रीन कलर के शेड का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड इज शेड्स ऑफ ब्लू आर यूज टू रिप्रेजेंट वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्लू कलर का यूज किया जाता है। लाइट ब्लू इज यूज फॉर शैलो वाटर बॉडीज एंड डार्क ब्लू फॉर डीप वाटर बॉडीज। जो डीप वाटर बॉडीज होती है उन्हें डार्क ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड जो शैलो वाटर बॉडीज होती है, जो कम गहरी वाटर बॉडीज होती है, उन्हें लाइट ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। येलो इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंट डेजर्ट, और डेजर्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए येलो कलर का यूज किया जाता है। दिस कलर स्कीम इज यूज्ड फॉर मैप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और यह जो कलर स्कीम है ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम फॉलो की जाती है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कलर स्कीम अ की इज मेड ऑन द मैप। और इस कलर की को समझ के हम मैप को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं। सो स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी रीड अबाउट मैप्स एंड देयर कलर स्कीम, देयर डायरेक्शन, सिंबल्स एंड साइंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।